अचानक अगस्त के महीने में 2000 में अगस्त की 25 तारीख को यूनिट में आग लग गई। शाम के ठीक 6 बजे थे। मैं 15 किलोमीटर दूर था। तब मेरे आदमियों ने आकर बताया कि ऐसी आग लग गई और लोग आग में फंस चुके हैं। तब मैं प्रभु से कहा कि प्रभु तू ही रक्षा करना। हे यीशु, मेरे शरीर में उतर कर आ, मेरे जीवन में तू आ। तेरे विरुद्ध जो पाप मुझसे हुआ उन्हें क्षमा करके अब से मैं तेरा प्रिय बनकर जीवन व्यतीत करूंगा, ऐसा कह के स्वयं को प्रभु को सौंपना होगा। गृह उद्योगों का शिक्षण देकर हजारों की संख्या में बेरोजगारों को रोजगार देकर भूख घर खर्च देकर उज्जवल भविष्य प्रदान करने वाला नगर है ये तिरुपुर। रुपए पैसों से सक्षम इस नगर में जियोन टैक्स कंपनी के मालिक है श्री विक्टर कर्ज की समस्या से अपना हर दिन गुजार रहे हैं। समय के बदलाव में जी रहे इनके जीवन में अनेक दुख रहने पर भी प्रसन्न रहते हैं। इसका कारण क्या है, चलिए इनकी ज़बानी सुनते हैं। ये बनियान देखने पर आपको आश्चर्य हो रहा है। इसकी प्रिंटिंग हमने अपनी कंपनी में की है। इस तरह के कई उत्पाद हमने तैयार कर रखे हैं। आज इन उत्पादों की मार्केट में अच्छी मांग है, इसी कारण हम ये तैयार करते हैं। यही 4 साल पहले मेरी हालत और मेरे परिवार की हालत एक प्रकार का सवाल बन गया था। 1998 में मेरे पति के सर पर बहुत सारा कर्जा जमा हो गया था। इतना कर्जा होने पर भी वो घर में किसी भी तरह का कोई तनाव पैदा नहीं करते थे, संतुष्ट रहते थे। हम घर में ही रहते थे ये सोचकर कि वो कमा लेंगे, परमेश्वर देख लेगा, पर कैसे संभालेंगे ऐसा हमने सोचा नहीं। हमें उन पर पूरा विश्वास था। 96 में मेरा कर्ज करीब 13 लाख था। मेरी हैसियत से वो कर्ज बहुत ही अधिक था। सालाना जितना मुनाफा होता उससे भी कहीं ज्यादा कर्ज था। तो क्या बचाएं, कैसे कर्ज उतारूंगा, ऐसा मन में सवाल बैठ गया। यह कर्ज की समस्या क्या होती है, जब तक कोई इस दौर से ना गुजरे तो पता नहीं चल पाता। 98 में हमारा जीवन सबसे दुखमय जीवन था। मैंने जितना कमाया वो सब का सब डूब गया। इस कारण रोजाना शराब पीना इस प्रकार की आदत बन गई थी। इस प्रकार एक संकट की अवस्था में 1998 के अगस्त महीने में तिरुपुर में मोहन सी लाजरस मीटिंग कर रहे हैं। जब हमें पता चला तो हम भी परिवार के साथ गए और मीटिंग में शामिल हुए। 4 दिन की मीटिंग थी। पहले 2 दिन में ठीक अटेंड नहीं कर पाया। जाते ही कुछ देर में वापस आ गया, जोरों से प्रार्थना की और आ गए। दूसरे दिन सोचा सुसमाचार बहुत बलशाली था। मीटिंग अटेंड करने की काफी इच्छा थी। जब चौथे और 5वें दिन मीटिंग अटेंड की तो प्रार्थना किस प्रकार करनी चाहिए हम ठीक से जान गए। 98 के अगस्त में मीटिंग होने पर हमने घर में प्रार्थना शुरू की। उसके बाद जहाँ कहीं भी प्रार्थना होती जाकर अटेंड करते। कौन आ रहा है, कौन प्रार्थना कर रहा पता नहीं, पर प्रार्थना सभाएं जानते ही सेवकाई में जाकर प्रार्थना अटेंड करते। हम जीवन में थोड़ा थोड़ा करके ऊपर उठ रहे थे। तब थोड़ा थोड़ा करके वो कर्जा भी सन 2000 में कर्जा जो पूरा 13 लाख था वो कर्ज भी कम होता चला गया। सन 2000 के अगस्त के महीने में दरार में प्रार्थना सभा के लिए मैं परिवार और दोस्तों के साथ सभा में शामिल होने के लिए पहुंचा। तब सुसमाचार प्रचार के दौरान मोहन सी लाजरस ने कहा कि तुम्हारा कितना कर्ज है वो पेपर में लिखकर प्रार्थना करते समय सामने रखकर प्रार्थना कीजिए, ऐसा कहा। तभी मैंने लिस्ट बनाई कि किस किस से कितना कर्ज लिया है, सब लिस्ट में लिखकर 13 लाख पूरे 13 लाख की चिट मैंने प्रार्थना करके उस बॉक्स में डालकर आ गया। तुरंत ब्रदर का जवाब आया कि प्रभु तुम्हारे कर्ज की समस्या बदल देगा और तुम अब कर्ज नहीं लोगे बल्कि दूसरों को कर्ज दोगे। इस प्रकार से वचन बोलकर मुझे चिट्ठी में लिखा। मैंने सोचा कैसे तुम अब कर्ज नहीं लोगे, दूसरों को कर्ज दोगे, ऐसा ब्रदर बोल रहे। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। जब हम त्रिपुरा आए तो जो आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग तब बन रही थी। जब बना रहे थे तो वहां से गुजरते हुए प्रभु ने मुझसे बात की, इस बिल्डिंग के लिए तू प्रार्थना कर, ऐसा बोला। तब मैंने प्रभु के समक्ष कहा कि प्रभु ये बिल्डिंग मुझे किराए पर मिलनी चाहिए। ऐसे मैंने प्रार्थना की। प्रभु ने वैसे ही वो बिल्डिंग मुझे दिलाकर कृपा की। तब मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु मैं इस कंपनी का क्या नाम रखूं। तो भजन संहिता 128 के 5वें वचन में यीशु छुड़ाएगा, आशीर्वाद देगा, ऐसा वचन के द्वारा यीशु ने मुझसे बात की। इसलिए मैंने कंपनी का नाम जियोन टैक्स रखा। इस बिल्डिंग का एडवांस देने समय मेरे पास केवल 10,000 रुपए थे। मैं प्रार्थना करके एडवांस देने के लिए कहा। टोकन एडवांस के बाद 40,000 रुपए देने थे। वो पैसे देने के लिए हमने बैंक में जेवर गिरवी रखकर एडवांस दिया।
एक हिम्मत है कि अब जेवर गिरवी रखकर एडवांस तो दे दिया, आप मिशन कैसे लाए सोचा, पर प्रभु ने हमें वचन दिया हुआ है और मुझे प्रभु के वचन पर पूरा विश्वास था। कंपनी वालों से मैंने विशन की बात की तो पहली मशीन उन्होंने मुझे केवल 10,000 रुपये एडवांस देकर वो मशीन लोन पर दे दी। तब मैंने एक ही मशीन से काम शुरू कर दिया। नवंबर का महीना 6 तारीख थी सन 2000 में। तब नवंबर दिसंबर में प्रभु ने मुझे बहुत से ऑर्डर्स दिलाए। तब मैंने सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार से एक मशीन पर मुझे इतने ऑर्डर्स मिल जाएंगे। एक मशीन से प्रिंटिंग जो शुरू की तो वो देखकर कंपनी वालों ने मुझे एक और मशीन लोन पर दे दी, क्योंकि मैं किस्तें सही भरता था। तब मैंने प्रभु के समक्ष कहा था कि प्रभु मेरा व्यापार ठीक से चलेगा तो मैं तुम्हारा नाम लेकर एक सेवकाई में स्पॉन्सर करूंगा। ऐसा मैंने प्रभु के समक्ष निश्चय किया। वैसे ही 2001 के जनवरी महीने में हमने पहली सेवकाई फ्रेंड्स गॉस्पल ग्रुप नाम से स्पॉन्सर की। तब धीरे धीरे प्रभु ने मुझे व्यापार में और भी ऊंचा उठाया और एक ही साल में मैं 3 मशीन ले चुका था। केवल खरीदी नहीं बल्कि तीनों मशीनों का खर्च भी पूरा चुका दिया, बैंक से जेवर भी छुड़ा लिए। उस एक साल में प्रभु ने मुझे बड़ा चमत्कार मेरे जीवन में किया। तब मैं प्रभु का प्रचार स्पॉन्सर करता रहा। तभी इस बीच मेरे जीवन में एक संकट आन पड़ी। अचानक अगस्त के महीने में 2000 में अगस्त की 25 तारीख को यूनिट में आग लग गई। शाम के ठीक 6 बजे थे। मैं 15 किलोमीटर दूर था। तब मेरे आदमियों ने आकर बताया कि ऐसी आग लग गई और लोग आग में फंस चुके हैं। तब मैं प्रभु से कहा कि प्रभु तू ही रक्षा करना। तब अंदर 15 लोग काम कर रहे थे। मेरे सारे मजदूर बहुत ही संकट की अवस्था में थे। अंदर काफी सारा सामान जल रहा था। प्रभु चीजें भले ही जल जाए पर मेरे लेबर पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए बोलकर मैं आ रहा था। मेरे कंपनी तक पहुंचने से पहले मेरे लोगों ने आग बुझा दी थी। आग किसी इंसान को कुछ नहीं हुआ था। अंदर आग से पूरा काला हो गया था, कपड़े वगैरह जलकर राख हो गए थे, मगर प्रभु ने हमें वचन दिया है वो साथ नहीं छोड़ेगा। इस वैराग के साथ मैं प्रभु के समक्ष खड़ा होकर प्रार्थना की। 24 घंटों के अंदर रातों रात चूना मारा, पेंट मारा और अगले 24 घंटों में प्रार्थना करके हमने व्यापार शुरू कर दिया। तब प्रभु का वचन मिला, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी, ऐसा वचन दिया है। इस प्रकार का वचन मुझे दिया। उसी प्रकार आगजनी से जो नुकसान हुआ 6 महीनों में ही उसे दुगने प्रभु ने मुझे ऑर्डर देकर आशीर्वाद दिया। इसीलिए आज मैं उसकी गवाही दे रहा हूँ। जब से प्रभु ने हमारे जीवन में प्रवेश किया तब से दुनिया की समस्त संतुष्टि व प्रसन्नता प्रभु ने हमें प्रदान की। प्रभु मैं यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देता हूँ। ये प्रभु की मुझ पर बहुत बड़ी कृपा है। प्रिय बंधुओं, यीशु मसीह के नाम पर आपका मेरी ओर से हार्दिक स्वागत है। यह आपका चमत्कारी समय है। प्रभु यीशु मसीह आज आपके लिए एक चमत्कार करने वाला है। प्रिय बंधुओं, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला एक प्रभु है। यीशु मसीह आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमेशा तैयार रहता है। फिर आपको रोने की आवश्यकता क्यों है? आज हम साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। उस कार्य में चमत्कार करके प्रभु आपको आनंद विभोर कर देगा। आप स्वयं देखेंगे। हो सकता है आप किसी उद्योग से जुड़े हों, व्यापार में आपको नुकसान उठाना पड़ गया हो। ऐसी अवस्था में पैसों की आवश्यकताओं के बीच घिरे हुए हो सकते हैं, या फिर व्यापार को और ऊपर उठाने के लिए जिन पैसों की आवश्यकता है उसके बारे में सोचकर दुखी हो रहे होंगे। रोइएगा नहीं, प्रभु आपकी सहायता करके आपको सही मार्ग पर चलाने वाला है। आप नौकरी कर रहे होंगे और जो पगार आपको मिलती है सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, कमियां सामने आ जाती हैं। किस प्रकार इस कर्ज की समस्या से बाहर आ पाऊंगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे पूरी करा पाऊंगा, विवाह कार्यों को किस प्रकार से निपटा पाऊंगा, मैं अपना घर कैसे बना पाऊंगा, ऐसी किसी एक अवस्था के कारण आप आंसू बहा रहे होंगे। भयभीत ना होइए, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए एक विशेषमय चमत्कार करने जा रहा है। कितनी बढ़िया गवाही आपने सुनी भी है, देखी भी है। कर्ज की समस्या में जूझते हुए उस भाई को मुक्ति देकर, आशीर्वाद देकर उसके व्यापार को ऊंचे उठाने वाला प्रभु क्या आपको आशीर्वाद नहीं देगा? वो पक्षपात करने वाला प्रभु नहीं है। आज मैं आपके लिए बाइबल पुस्तक में से एक वचन पढ़कर उसे विस्तार से समझाकर आपके साथ मिलकर मैं प्रार्थना करने वाला हूँ। आज जो प्रार्थना करेंगे हम, वो आपके परिवार में, वो आपके जीवन में अवश्य चमत्कार लायक। विश्वास करते हैं ना? मैं भी आपके साथ प्रार्थना करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन प्रार्थना करने से पहले मैं प्रभु का एक वचन जो आपको सुनाने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय
38वें वचन में यीशु मसीह का दिया एक अद्भुत वचन मैं आप सबको सुनाता हूँ। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यीशु मसीह ने एक बात और भी कही, मांगो तो ही तुम्हें दिया जाएगा। ये सभी लोग जानते हैं। अक्सर हम प्रार्थना में इसे पढ़ते हैं कि तूने इस प्रकार कहा है, मुझे दे, इस प्रकार मांगते हैं। यह अच्छी बात है। प्रभु अपने वचन अनुसार कार्य करता है। वही यीशु मसीह इस वचन में वर्णन करता है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, ऐसा कहा गया है। हम जब मांगते हैं तो जो मांगा है उसकी प्राप्ति होती है, लेकिन जब देते हैं तब प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उभर कर आने वाला आशीर्वाद। कई प्रकार के आशीर्वाद प्रभु हमें प्रदान करता है। वही प्रभु यीशु मसीह इस वचन में विस्तार से बताता है कि दबा दबा कर, हिला हिला कर, उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डाला जाएगा। उभर कर आने वाला आशीर्वाद आज प्रभु आपको देना चाह रहा है। प्रिय बंधुओं, देने की बात आते ही हम भेंट देते हैं, पैसे देते हैं, हम केवल यही सोच पाते हैं। दूसरी बात है, सबसे पहले हमें क्या देना चाहिए? अपना हृदय प्रभु को सौंपना होगा, अपना जीवन प्रभु को सौंपना होगा। वही प्रभु सबसे पहला कार्य हम लोगों से चाहता है। सारे पाप को कर्म करके आप प्रभु को भेंट चढ़ाएंगे तो क्या वो आपको आशीर्वाद दे देगा? नहीं प्रिय बंधुओं, सबसे पहले अपनी पापों की गठरी बांधकर अपना जीवन हमें प्रभु को सौंपना होगा। हे यीशु, मेरे शरीर में उतर कर आ, मेरे जीवन में तू आ। तेरे विरुद्ध जो पाप मुझसे हुआ उन्हें क्षमा करके अब से मैं तेरा प्रिय बनकर जीवन व्यतीत करूंगा, ऐसा कह के स्वयं को प्रभु को सौंपना होगा। आप में से जिसने भी अपना हृदय प्रभु को नहीं दिया है, आप चाहे कितनी ही भेंट चढ़ाएं पर वो स्वीकार नहीं होगी। हो सकता है आप किसी सभा के आयोजक हों या सेवा में सेवकाई करते हो, हृदय का परिशोधन करने वाला प्रभु उसे स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले आप स्वयं को प्रभु को सौंप दीजिए। क्या स्वयं को आपने यीशु को सौंपा है? अपने हृदय में क्या आपने यीशु को स्थान दिया है? अपने पापों से क्षमा मांगकर अपने जीवन में जगह देकर क्या उसे अपना बनाया? सोच के देखिए। अगर नहीं तो आज ही प्रभु को स्थान दीजिए, उसको अपना जीवन सौंप दीजिए। केवल इतना ही नहीं, अपना समय भी आपको प्रभु को देना होगा। सुबह उठते ही प्रभु के वचन पढ़कर ध्यान कर प्रार्थना करने का समय देना होगा। मेरे पास प्रार्थना का समय नहीं, बाइबल पढ़ने का समय नहीं, ऐसा बोलेंगे तो आपको आशीर्वाद देने के लिए प्रभु के पास भी समय नहीं रहेगा। इसलिए हर रोज सुबह उठते ही सबसे पहले बाइबल का ध्यान कीजिए, प्रार्थना कीजिए और प्रथम स्थान प्रभु को दीजिए। आप ये हमेशा करेंगे तो आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा छाया रहेगा। आपकी कमाई में सदा आशीर्वाद छाया रहेगा। प्रभु से यदि आप ये आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो सबसे पहले स्वयं को सौंपिए, अपना समय प्रभु को दीजिए। केवल इतना ही नहीं, अपनी कमाई में से 1 भाग प्रभु को दीजिए। वो आपसे सब कुछ नहीं मांग रहा है। 10 में से 1 भाग आप प्रभु की सेवा में दान दीजिए, यीशु के नाम पर दीजिए, ऐसा बाइबल पुस्तक में कहा है। कैसे सभा का आयोजन किया जाए, कैसे सभा में सेवकों से प्रचार कराया जाए। पैसों के बिना कोई भी सेवा कार्य असंभव है। हम जो कार्य करना चाहते हैं उसमें लाखों रुपए खर्च किए बिना हम नहीं कर पाएंगे। जब भी कोई सभा करनी हो या प्रभु की सेवा में सेवकों द्वारा सुसमाचार का प्रचार करना चाहते हैं, हम यीशु के कहे अनुसार जब सुसमाचार का प्रचार करना चाहते हैं तो पैसों के बिना कोई भी सेवा कार्य असंभव है। उसके लिए हम तक पैसे कहाँ से पहुँचते हैं? मसीही संतान भेंट के रूप में जो पैसे दान करते हैं उसमें से परमेश्वर का राज स्थापित होता है। इसलिए आप प्रभु को जब हिसाब से भेंट चढ़ाते हैं, सेवक सही मात्रा में प्रचार करते हैं। किसी भी सभा में या चर्च में कोई कमी नहीं रह पाती है। हम जो देते हैं वो हिसाब से दे रहे हैं या नहीं, ये सोच के देखिए। 10 में से कम 1 भाग देना चाहिए, ऐसा बाइबल पुस्तक में वर्णन किया गया है। कुछ लोग 10 में से 5 या 3 भाग प्रभु को भेंट स्वरूप देते हैं। मैं एक व्यापारी भाई को जानता हूँ। उसने कहा कि मैंने यीशु के साथ पार्टनरशिप रखी हुई है। मैं और यीशु मिलकर एक व्यापार चलाते हैं, इसलिए मुनाफे में आधा मेरा और आधा प्रभु का है।
उसके चर्च के लिए, उसके प्रचार के लिए, सेवकाइयों के लिए मैं हमेशा पैसे भेजता रहता हूँ, ऐसा उसने कहा। इस कारण आपने कभी कोई कमी महसूस की? जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, नहीं, प्रभु का आशीर्वाद सदा मेरे जीवन में छाया रहता है। इस प्रकार उसने कहा। इसलिए प्रभु के साथ आप सूझबूझ रख के, आपका उद्योग क्यों ना हो या कोई भी व्यापार ही क्यों ना हो, उसके साथ आप पार्टनरशिप कर लीजिए। उसे अपने व्यापार में एक पार्टनर समझ लीजिए। उसके कहे अनुसार कीजिए, उससे सांत्वना प्राप्त कर कार्य कीजिए, उसे देने वाला भाग देकर कार्य कीजिए। यीशु आपको आशीर्वाद देगा। वो एक ऐश्वर्यमय परमेश्वर है। पैसे उसे नहीं चाहिए, सोना चांदी सब उसके पास है, ऐसा यीशु कह रहा है। वो उसे लेकर क्या करने वाला है? उसका राज्य स्थापित करने के लिए वो आपको तैयार करना चाहता है। कितने ही लोग आज भी ऐसे हैं जो प्रभु को ठीक से नहीं जानते। उसके लिए जो सेवक लोग कार्य करते हैं उसके बारे में सोच कर देख। उन सेवकों से आप मिल सकते हैं। कितने ही गांव हैं जहां कोई चर्च नहीं है, वहां लोग पेड़ के नीचे आराधना करते हैं, जहां चर्च बना कर दे सकते हैं। देखिए, इस भाई ने सेवकाइयों में जा जाकर प्रार्थना की, उसे आशीर्वाद देकर यीशु ने श्रेष्ठ बनाया। हमें परमेश्वर के राज्य स्थापना में आपके पैसों का सहयोग मदद रूपी होना चाहिए। तब प्रभु आपके व्यापार को, आपके उद्योग में, आपके परिवार को चमत्कारी आशीर्वाद प्रदान करेगा। हमारे ही एक छोटे से गांव का एक भाई चेन्नई शहर में जाकर व्यापार चलाता है। आज उसका व्यापार पूरे देश में फैला हुआ है। सभी प्रदेशों में हर एक जगह पर अपनी दुकानें खोलकर व्यापार कर रहा है। एक बार उससे मिलकर पूछा कि कैसे ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तब उसने बताया कि उसके पिताजी ने कई सालों पहले उसके हाथ में एक 500 रुपए रख कर कि इससे तो अपना कोई व्यापार शुरू कर ले, ऐसा कहा था। 500 रुपए से भला कौन सा व्यापार किया जा सकता है? कोई जगह किराए पे नहीं ले सकते, परचूरण का सामान भी नहीं खरीदा जा सकता। 500 रुपए से भला क्या होगा? तो ये 500 रुपए वो प्रभु के समक्ष लेकर गया, यीशु के चरणों में रखकर प्रार्थना की, हे प्रभु, जो मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं तेरे लिए आशीर्वाद रहूंगा, इस देश के लिए आशीर्वाद रहूंगा। अपने लिए संपत्ति जमा कर मैं अमीर बनूं, ऐसा उसने नहीं कहा, बल्कि मैं तेरा राज्य स्थापित करूंगा, तेरे सेवकों की सहायता करूंगा, सभाओं की मैं सहायता करूंगा, ऐसा बोलकर उसने स्वयं को सौंप दिया। प्रभु को देखिए, उसने आशीर्वाद दे देकर उसने जो छोटा सा व्यापार शुरू किया उसमें आशीर्वाद दे देकर श्रेष्ठ बनाया। अपने कहे अनुसार वो सभाओं में जा जाकर सेवकों से भेंट भी करता रहा। इसके अलावा सेवकाई सेवाओं को देकर सेवकाइयों की जिम्मेदारी ली, चर्च बनवा कर दिए। यीशु ने उसे आशीर्वाद दे देकर श्रेष्ठ बना दिया और आज उसका व्यापार बेंगलोर में, मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में, पूरे शहर में उन्नति के साथ फल फूल रहा है। पूछा, तुम्हें कोई कमी तो नहीं? नहीं, परमेश्वर हर कदम पर मेरी उन्नति करके मुझे आशीर्वाद प्रदान कर रहा है, ऐसा उसने कहा। इस आशीर्वाद का रहस्य क्या है? लेन देन हमें देना चाहिए, हमें अपना समय प्रभु को देना चाहिए, और तीसरा, हमें स्वयं को प्रभु को सौंपना चाहिए। हमें अपने मुनाफे का एक भाग यीशु को देना होगा। जो भेंट देते हैं वो सभा को या किसी मनुष्य के लिए नहीं, वो यीशु के लिए होना चाहिए। आप यीशु को दे रहे हैं, इस प्रकार देंगे तो यीशु ये देखकर उसी प्रकार से आपके ऊपर कृपा करेगा। वही तो प्रभु कहता है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। तो हमें प्रभु किस प्रकार देगा? दबाकर, हिला हिलाकर, उभार कर मनुष्य की गोद में डाला जाएगा, ऐसा उसने कहा। हाँ प्रिय बंधुओं, मैं प्रभु का सेवक हूँ। मैं प्रभु को समय देता हूँ, वो मेरी आवश्यकताएं पूरी करता है, और प्रभु जो मुझे देता है उसका एक भाग मैं दूसरी सेवकाइयों को देता हूँ, दूसरे सेवकों को देता हूँ। मेरे इस प्रकार देने से ही प्रभु बिना किसी कमी के मुझे चला रहा है और उसमें बार बार अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। दे देकर और आशीर्वाद आता रहता है मेरी इस सेवा में, और मेरे व्यक्तिगत जीवन में स्वयं देखता हूँ यीशु छुड़ाता है। ये सेवकाई भी एक सेवा है। परमेश्वर का राज्य स्थापित करने वाले अनेक मसीही संतान, आप जैसे ही हम यीशु के संतानों की जिम्मेदारी उठाते हैं। आप जो भी भेंट प्रदान करते हैं, हम उनमें से एक भाग दूसरी सेवकाइयों को प्रदान करते हैं। इसलिए हमारी सेवा और अधिक आशीर्वाद प्राप्त करती है। ये किस प्रकार से होता है? यीशु का ये वचन, यीशु अपने वचन से नहीं बदलता है। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। यीशु अपने इस वचन से कभी नहीं बदला है। सबसे पहले यीशु को दीजिए, अपनी कमियों के बीच यीशु को दीजिए,
प्रभु आपके कर्ज की समस्या बदलेगा, आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, निरंतर रहे वैसा आशीर्वाद प्रदान करेगा। कर्ज की समस्या बदलेगी, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, कमियों की भरपूरी होगी, आपका जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा। प्रभु के वचनों का अनुसरण कर जब आप अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो ये सारे आशीर्वाद आप प्राप्त करेंगे। आज मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, आज से ही मैं आपके वचन अनुसार सर्वप्रथम आपको ही दूंगा। इस प्रकार प्रार्थना कीजिए। प्रभु ने आपको आशीर्वाद देकर श्रेष्ठ बनाया, ये देख पाएंगे। अब हम प्रार्थना करें, ऐसे ही घुटनों के बल बैठकर। आपके कर्ज की समस्या क्या है, पैसों की आवश्यकता क्या है, ये सब इसी समय आप प्रभु को बता दीजिए। किस किस को कितना देना है, ठीक से उसे बता दीजिए। हर एक के लिए प्रभु चमत्कार करेगा। आप प्रभु को, स्वयं को, अपने समय को, मुनाफे के भाग को देने की प्रतिज्ञा कीजिए। अब हम प्रार्थना करें। परम पिता, मैं इन अच्छी संतानों के साथ मिलकर प्रार्थना कर रहा हूँ। तेरे वचनों की शक्ति जो नहीं बदलती है वो बहुत शक्तिशाली है, ऐसा हम विश्वास करते हैं। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हमें प्राण देने वाले परमेश्वर, तेरे वचनों पर विश्वास रखकर हम इस समय प्रार्थना कर रहे हैं। जो कोई भी अपने लिए प्रभु, जो कोई भी अपने आप को सौंपने के लिए प्रार्थना कर रहा है, वैसी संतानों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। पिता, तेरे वचन अनुसार इन संतानों में श्रेष्ठता आए, वैसा आज ये आशीर्वाद प्रदान कर। इनके व्यापार को यीशु आशीर्वाद देकर श्रेष्ठ बना दे। भलाइयों की हर रुकावटें दूर हो जाएं। कर्ज की समस्या से इन्हें मुक्त करके ये दूसरों को कर्ज दे सकें, ऐसा इन्हें बदलने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। आज से ही इनके व्यापार में, उद्योग में, लाभ में एक चमत्कारी आशीर्वाद पैदा होना चाहिए। प्रसन्नदायी आशीर्वाद पैदा हो। प्रभु, बाइबल वचनों के अनुसार तेरी ये संतान जो देंगे उसका 1000 गुना इन संतानों को देकर आशीर्वाद दे। इनके द्वारा तेरा राज्य स्थापित हो, सभाओं की बढ़ोतरी हो, तेरे नाम की महिमा हो। जो देते हैं उसमें आशीर्वाद देकर विभिन्न रूप से इन्हें लौटाकर आनंद विभोर कर दे। प्रभु, हाथों से स्पर्श कर इन्हें आशीर्वाद देने के लिए तेरा धन्यवाद। आज ही इनके पैसों की समस्याएं दूर हो जानी चाहिए। इनके पैसों की समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, इनके कमियों की भरपूरी हो जाए, घर बनाने का कार्य सफल हो जाए, व्यापार में, उद्योग में, विवाह के कार्य में हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति हो। हर एक कार्य में चमत्कार करके इन्हें प्रसन्न कर दे। बीमारी से, बलहीनता से जो दुख उठा रहे, हर एक में तेरी शक्ति उतर कर आ जाए। यीशु के नाम पर चंगाई प्राप्त हो। यीशु के नाम पर इन्हें मुक्ति प्राप्त हो। यीशु के नाम पर दुष्ट आत्माएं इनसे दूर चली जाएं। इसी समय चमत्कारी चंगाई देकर स्वस्थ बनाकर इन्हें आशीर्वाद दे। तूने चमत्कार किया, उसके लिए तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन, आमीन। प्रिय बंधुओं, प्रभु ने प्रार्थना सुनी, आपके लिए चमत्कार भी कर दिया। विश्वास कीजिए, चमत्कारों की राह देखिए। आप निरंतर प्रभु को दे देकर वो भी आपको दे देकर आशीर्वाद देता रहेगा। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.